हाँ तो नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई अमरनाथ सर पे। आज 2024 का सबसे आखिरी दिन है। 2024 जिनके जिनके ज़िंदगी में खुशियाँ लाया उनके लिए तो बहुत अच्छा साल ये होगा, और जिनके जिनके ज़िंदगी में गम का पहाड़ लेके आया उनको से फिर क्या पूछना। उनके लिए तो सबसे ख़राब साल उन्हीं के लिए लगा। खैर, कि ज़िंदगी का उतार चढ़ाव तो हर इंसान के लाइफ में होते रहता है, होना भी ज़रूरी है, वरना अपने औकातों का पता ही नहीं चलता है। वरना हर इंसान यही सोचता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कुदरत हूँ, है ना। तो उतार चढ़ाव से कभी घबराइएगा मत। ये सिलसिला होता था पहले भी, युगों युगों से होता आ रहा है, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा, है ना। खैर, जो काम के लिए आज मैं आया हूँ वो मैं बोलना चाहूँगा। मेरे कोचिंग में कुछ बच्चे 10th के जो फाइनल टेस्ट दिए थे उसका परिणाम आज घोषित करना चाहता हूँ, जो कि आज चूँकि 2024 का आखिरी दिन है तो सोचा इस अवसर पे आज 2024 का ही सारा रिजल्ट दे दिया जाए। तो अब तक के इस एक महीने के अंतराल में मैंने 2 फाइनल टेस्ट लिया है, जिसमें से कुछ बच्चे जिनका मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं उनको मैं सम्मानित करना चाहता हूँ, और वो सम्मानित के पात्र हैं भी, होने भी चाहिए, ताकि उनका भी मनोबल थोड़ा मजबूत हो जाए, है ना। और आप भी कुछ ऐसा कीजिए, आप भी इतना अच्छा से पढ़िए कि आप जहाँ भी अध्ययन कर रहे हैं वहाँ अपने शिक्षक द्वारा आप भी सम्मानित हों, है ना। तो मैं पहला जो फाइनल टेस्ट लिया हूँ उसके आधार पे जो मेरे पास चार्ट बन के आया है, रेडी आया है, डिटेल्स, उसमें सबसे नीचे से जो है सबसे कम नंबर जो है यहाँ से मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले मुस्कान कुमारी, एक मुस्कान कुमारी स्टूडेंट है राय के, जो आज फ़िलहाल के लिए आए नहीं हैं, उनका 301 नंबर आया था, ठीक है। शोभा कुमारी हैं, पिता अरुण बिंद सिंगरियाम्बा के ही वासी हैं, उनका नंबर जो है 325 आया था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से उन्होंने, क्योंकि थोड़ा सा कमज़ोर हैं फिर भी किसी वजह से ले आए हैं, तो ईमानदारी अपना चीज़ है, इनको हमने दिया 250 नंबर के आसपास, ठीक है। अंजलि कुमारी, पिताराज बल्लम बिंद, जिनका पहला फाइनल टेस्ट में जो रिजल्ट आया वो 352 नंबर आया है, और जिनको है जो 330 नंबर के आसपास दे रहा हूँ, तो कि 10-20 नंबर जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी उतना बोर्ड एग्ज़ाम जितना तो रहता नहीं है, तो 10-20 नंबर मैं काट के ही देता हूँ, ठीक है। कुसुम कुमारी, पिता रतीश कुमार, उनका जो नंबर है 457 नंबर, जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार नंबर है, और मेरे यहाँ का सबसे बेस्ट स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट भी रह चुकी हैं, और शायद विश्वास है कि रहेंगे भी, है ना। और आने वाला समय में ये भी अपेक्षा रखते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट लाएंगी। मैं कुछ देर में उनको सामने बुलाने वाला हूँ, ऑन द स्पॉट कैमरा के सामने, ठीक है। आपको से रूबरू करेंगे, ठीक है। कुछ बातें भी होंगी, कुछ मुलाकातें भी होंगी, क्योंकि एक टॉपर्स कैसे पढ़ता है, कितना घंटा पढ़ता है, ये हर कोई जानने की इच्छुक रखते हैं, है ना। बाकी कुछ सवाल अगर मुझसे होगा तो मुझसे भी आप पूछिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आया है वो एक ठो है क्या नाम है इनका, प्रिंस कुमार, नहीं प्रिंस से पहले हैं अभिजीत कुमार, 413 नंबर के साथ में। अभिजीत कुमार, पिता विपिन बिहारी निर्मल, 413 नंबर आया है, लेकिन मैं अपना स्तर से इनको देना चाहता हूँ 370-380 के आसपास देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी उनका रेंज यही है, फाइनल टेस्ट है इसीलिए, पहला है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा काट के दे रहा हूँ, ठीक है। अगला जो है प्रिंस कुमार जो है 418 नंबर से है, 418 नंबर लाए, तो इनको लगभग 360-370 के आसपास इनको भी मिलना चाहिए नंबर, जो कि मैं दिया हूँ, ठीक है। कुल मिला के बात इतना रह गया कि सबसे ज़्यादा जो टॉपर हैं वो है 457 नंबर, दूसरा नंबर पर है 418 नंबर, और तीसरा नंबर पर है 413 नंबर, जो कि पहला फाइनल टेस्ट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रुप में आए हैं, ठीक है। चूँकि ये उनके ज़िंदगी का सबसे पहला फाइनल टेस्ट था, इसके बाद में अब सीधे बोर्ड एग्ज़ाम में देंगे, है ना। आप ही जैसा वो भी स्टूडेंट है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहा है, लेकिन जो बंदा जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उसका ये रिजल्ट होगा, यही तो एक नियति है भी, है ना। तो मेरे पास इनाम देने के लिए तो कुछ खास है नहीं, लेकिन चूंकि बच्चों को प्रोत्साहित भी करना है, इसके लिए एक छोटा सा भेंट मेरे तरफ से सुपुर्द किया जाता है इन बच्चों के लिए, ताकि ये बच्चे, इनकी मन की अभिलाषा
बोर्ड एग्ज़ाम के प्रति, पढ़ाई के प्रति और मजबूत हो और अच्छा से पढ़ सके, अपने घर पे मेहनत कर भी सके, है ना। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा अभिजीत कुमार, पिता विपिन बिहारी निर्मल, है ना। चलिए आइए, आ जाइए। तो जो मैं सवाल खड़ा हो जाइए, हाँ ठीक है। कैप उतार ला ना तो ठीक है, रहने दो, ठंडा के दिन है तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही, है ना। देखिए, जो भी अभिभावकगण देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे समाज में हमारे बच्चे या आपके बच्चे कोई भी हो सकते हैं। अगर उस लायक काम अगर करते हैं तो प्रोत्साहन करने से भी पीछे मत हटना चाहिए, और नहीं हटिएगा। और जो बुराई कर रहे हैं उनको भी बेइज्जती करने से पीछे भी नहीं हटिएगा। तो जो बंदा बढ़िया अगर काम कर रहा है तो उनको दो पैसा तो मोटिवेट करना बनता है ना, ताकि समाज में ऐसे लोग रहें जिससे हमारा समाज की आने वाली पीढ़ी, हमारा समाज, वर्तमान समाज सब एक सुसज्जित ढंग से आदर्श रूप में ढल सके, है ना। तो चलिए, 413 नंबर अभिजीत कुमार, तुम्हारा 413 नंबर आया बच्चा। अब बहुत अच्छा बात है अपने आप में। विश्वास है कि आने वाले समय में आप एक अच्छा पुत्र सुपुत्र के रूप में भी खुद को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि आपके पिताजी जो हैं पर्सनली भेंट किए हैं, तो उनको इच्छाएं हैं जो बहुत है आपसे, है ना। आपसे लगाव भी बहुत है, पढ़ा भी रहे हैं बहुत अच्छा ढंग से। तो रिजल्ट लाइएगा बढ़िया, ताकि आपके साथ साथ आपके पिताजी के भी नाम हो। और ऑन द स्पॉट मैं सभी आपसे ये एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ का 2024 में जो भी रिजल्ट आएगा उन सभी का PDF रूप में फॉर्मेट में हर बच्चा का रिजल्ट मैं आपके सामने ज़रूर प्रदर्शित करूँगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके कल होकर के वीडियो में बनाऊँगा, ताकि आप लोग के समक्ष मैं अपना कोचिंग का रिजल्ट है जो प्रस्तुत कर सकूँ, ठीक है। जो बढ़िया लाएंगे उनके लिए भी, जो खराब लाएंगे उनको भी लिए मैं कोशिश करूँगा उनको बुलाऊँ आपके सामने, है ना। और पूछूँ, मैं भी अपना फाइनल टेस्ट कर दूँगा रिजल्ट, ताकि आप लोग भी तुलना कर सके कि हाँ, अमरनाथ सर के यहाँ जब भी रिजल्ट होता था तो इतना नंबर आता था और बोर्ड एग्जाम में कितना आया, आप लोग भी तुलना कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इन्हें अपना तरफ से कुछ इनाम देना चाहूँगा। उससे पहले कुछ सवाल मेरा है। तो मेरा सवाल ये है अभिजीत कुमार आपसे कि आपने जो अध्ययन किया, वैसे तो ये मेरे यहाँ कहीं बच्चा है बचपन से, जब से लगभग 7वां 8वां क्लास से है जो मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो कहीं तो गए नहीं हैं, लेकिन चलिए बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन ये है कि अब इनको से ये पूछते हैं कि पढ़ते कैसे हैं, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितना घंटा पढ़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। तो पहला सवाल ये है मेरा कि आपका 24 घंटा का जो शेड्यूल है, उस 24 घंटा में आप कितना घंटा, ईमानदारी से बोलिएगा और सच सच बताइएगा, किसी को झूठ नहीं बोलने वाली बात, कितने घंटा पढ़ पाते हैं? 8 से 9 घंटा। इनका कहना है बच्चा कि 8 से 9 घंटा मैं पढ़ पाता हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात भी है ना। और इसी तरीक़ा से पढ़ते रहिएगा, समय की पाबंदी है। एक नए फिर विद्यार्थी आने वाले हैं, इससे पहले कि इनको हम इनाम देते हैं ना। चलिए ठीक है, तो ये मेरे तरफ से एक छोटा सा भेंट, अभी फ़िलहाल के लिए एक छोटा सा, फिर बाद में एक बड़ा सा भी भेंट मिलेगा, है ना। चलिए ठीक है, जाइए बैठिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्रिंस कुमार, पिता मुकेश यादव। प्रिंस कुमार पिता मुकेश यादव, उनका नंबर है 418 नंबर। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मुबारकबाद इस बात का, धन्यवाद भी मेरे तरफ से, इसलिए क्योंकि आप लोग के वजह से ही। खड़ा हो जाइए ढंग से, और उधर कैमरा की ओर चेहरा करके, है ना। मेरा भी कोचिंग का नाम इस तरीक़ा से होगा और आपका भी पिताजी का नाम खेलेगा, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो आप कितना घंटा पढ़ते थे ये बता दीजिए बच्चों को। 6 घंटा। इनका कहना है कि 6 घंटा पढ़ पाते थे, लेकिन क्या 6 घंटा एक सफिशिएंट है? हाँ है। अगर बच्चा मुझसे कोई पूछे कि 6 घंटा सफिशिएंट है तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में हर इंसान के का बुद्धि तर्क शक्ति जो है अलग अलग होता है। किसी के पास ज़्यादा होता है तो किसी का कम। कोई 6 घंटा पढ़ के मेहनत बंदा वहाँ तक पहुँच सकता है, तो कोई 8 घंटा पढ़ना पड़ता है। खैर, जितना भी पढ़ना पड़े, बस पहुँच तो गया, इतना ही काफ़ी है ना। तो चलिए, इन्हें भी मैं एक छोटा सा भेंट दे दूँ, है ना। और आप लोग का आशीर्वाद रहा और इस बच्चा का मेहनत रहा, तो आने वाला समय में इससे भी ज़्यादा नंबर ला के दिखाएंगे, ये मैं भी विश्वास रखता हूँ और अपेक्षा करता हूँ, ठीक है। चलिए इधर देखिए, जाए बैठिए, 10 सेकंड हो गए।
तो आइए 10 सेकेंड आपका पूरा हो गया है ना। तो अगला जो नेक्स्ट जो है पहला फाइनल टेस्ट में जो नंबर लाए हैं उनका है 457 नंबर, कुसुम कुमारी, पिता रतीश कुमार। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे कोचिंग का टॉपर बनने के लिए। मैं आपको हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। तो एक सेकंड, कैसा लग रहा है आपको, ये इतना नंबर लाए हैं? चलिए, हम जानते हैं कि कैमरा के सामने, ऑन द स्पॉट कैमरा के सामने थोड़ा सा तो परेशानी होता है, बच्चा पहली बार आया है, थोड़ा सा हिचकिचाहट तो होगा ही, है ना। तो कैसा लग रहा है ये आपका 457 नंबर लाए, इसका श्रेय आप किन को देना चाहेंगे? 457 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है। मैं भी अपने जीवन क्रम में जिसमें मैं 10th में था उतना नंबर नहीं ला पाया था। मैं इस बच्चा से केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि जो 457 नंबर आया, पहला बात तो ये कि श्रेय किन को जाता है? कौन है जिनके वजह से आप इतना पढ़ते हैं? किसके वजह से, क्या है क्या नहीं है, क्या श्रेय है, किन को देना चाहेंगे? मैं अपना श्रेय अपने अमरनाथ सर को देना चाहती हूँ और एक अस्मिता दी है जिन्होंने हमें जैसे आगे चल के जो कुछ करना होता है ना उसके बारे में बताया। बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे भी श्रेय मिला। और थोड़ा सा ये है कि इनके पिताजी जो हैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी का जो कार्य क्षमता है, जो दर्जी का है, वो दर्जी कपड़ा उपड़ा सिलते हैं, लेकिन फिर भी ये है बेटियों के ऊपर गर्व। ऐसी बेटियां होती है जो पढ़ाई में भी अच्छा खासा नाम कमाने का काम करती है, और एक वैसी भी बेटियां होती है जो हमारे समाज को गंदा भी करने का काम करती हैं। आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा बनना चाहेंगे, है ना। तो पहला सवाल, कुछ सवाल मेरा ये है कि आप किस किस चीज़ से पढ़ते थे? कौन कौन सा बुक है, क्या नोट्स है, क्या आपके पास गेस है, क्वेश्चन बैंक है, सेट है, क्या क्या चीज़ से आप पढ़ते हैं? पहला नोट्स है, फिर क्वेश्चन बैंक है और मॉडल सेट। मतलब कि ये तीनों चीज़ से आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, है ना। आप आपसे जो जितने भी जूनियर हैं या जो भी कम मार्क्स लाए हैं उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहूँगी कि हमेशा एक रूटीन बनाकर पढ़िए और कम टाइम में याद ना होना तो उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। एक क्वेश्चन को बार कम से कम 40 मिनट तक दीजिए, नहीं याद होता है तो। चलिए, क्या बात है, ये बहुत अच्छा सलाह ये मिला मेरे हिसाब से कि जो बच्चा ज़्यादा कमज़ोर है, एक स्टूडेंट जो कि इन ऊंचाइयों तक पहुंचा है, उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक अनुभव होता है, क्योंकि वो भी इन्हीं रास्तों से गुजरे हैं जिन रास्तों से आप गुजर रहे हैं। तो उनका कहना है कि अगर कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको याद कम होता है तो कृपया करके एक प्रश्न पर 30 से 40 मिनट दीजिए ताकि याद हो जाए। तो इनको कहना है कि इनके मेरे द्वारा जो दिया गया नोट्स था उससे भी ये पढ़ते हैं और अपने तरफ से क्वेश्चन बैंक लिए हैं। क्वेश्चन बैंक क्या होता है वैसे तो सब विद्यार्थियों को मालूम होगा, लेकिन नहीं मालूम है वैसे विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अब तक जितने भी वर्षों में क्वेश्चन प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी का एक सम्मिलित रूप होता है, जिसमें प्रश्न के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी दिया जाता है। उसका एक पैटर्न होता है, बिहार बोर्ड का एक पैटर्न होता है, उस सभी पैटर्न को दर्शाया जाता है बारीकियों से और उसके ऊपर प्रैक्टिस करके आते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है और मैं खुश हूँ इनके रिजल्ट से। इनको मैं अपने तरफ से एक पेन सम्मानित करने जा रहा हूँ, जो कि है तो बहुत छोटा सा, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक द्वारा दिया गया छोटा से छोटा तोहफा भी बहुत बड़ी तोहफा होता है ना। धन्यवाद, जय। तो ये रहा हमारे पहला फाइनल टेस्ट का रिजल्ट था, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 विद्यार्थियों का रिजल्ट आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। मुद्दा ये है कि मेरे पास लगभग 10 से 15 विद्यार्थी जो हैं टोटल एडमिशन स्वरूप हैं, लेकिन एडमिशन लेने के बाद कुछ विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दिया किसी कारणवश से। उनके गार्जियन से भी बात हुई, लेकिन वो शायद पढ़ाने में असमर्थ हैं। कोई तो आना ही नहीं चाहते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो उनको ज़बरदस्ती भी नहीं पढ़ाया जा सकता है ना। चलिए, तो जाते जाते एक आखिरी बात कि आने वाले नए साल के 2025 के आप लोग को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी अभिभावकगण, आप सभी शिक्षकगण, इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों को मैं अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप लोग से एक विनती करता हूं कि ऐसे ही साथ निभाए रखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। जाते जाते एक और बातें होती जानी चाहिए। आने वाला नया साल
आप लोग को वो सारी खुशियाँ दे जो अभी तक नहीं मिल पाया है। आप लोग जो चाहते हैं, जिन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो सपनों आपको ज़रूर मिले, उसे ज़रूर पूरा करें। धन्यवाद।